नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहना पुंज। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। समाजवादी के मुद्दे पर फिर तेजस्वी ने नीतीश सरकार को साधा। कहा कई मंत्रियों का परिवार सियासत में है। पशुपति पारस का बयान। उन्होंने कहा कि विकास पुरुष है नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर लिया जातीय जनगणना का पक्ष। कहा विशेष राज्य का दर्जा मिले तो तेजी से होगा विकास, देना ना देना केंद्र का फैसला। आरजेडी ने कांग्रेस को इशारों में दी चेतावनी। कहा महागठबंधन टूटा तो टूट जाएंगे देश के सारे गठबंधन। दिल्ली में सरकार बनानी है तो ना ले आरजेडी से बैर, जेडीयू ने किया कटाक्ष। चतरा में करीब 3.25 करोड़ रुपए का अनाज घोटाला, 1400 टन अनाज हुआ गायब। उपायुक्त ने कराई मामले की जांच। संबंधित अधिकारियों को जारी होगा शो कॉज। लालू यादव की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में कल आ सकता है फैसला। सीबीआई कोर्ट का फैसला। 139 करोड़ रुपए की हुई थी अवैध निकासी। जालंधर में पीएम मोदी ने चन्नी सरकार पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। गुरदासपुर में राहुल गांधी का पलटवार। कानपुर की रैली में गोवा का जिक्र कर पीएम मोदी का टीएमसी पर निशाना। पूछा हिंदू वोट बांटकर किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी पूरा नहीं होने देंगे। विपक्ष बोला जनता को भ्रमित कर रहे हैं सीएम। जालंधर में पीएम मोदी का चन्नी सरकार पर हमला। बोले त्रिपुर मालिनी देवी के दर्शन करना चाहता था लेकिन पुलिस प्रशासन ने हाथ ही खड़े कर दिए। गोवा में रिकॉर्ड वोटिंग। शाम 5 बजे तक 40 सीटों पर 75% मतदान। शाम 5 बजे तक यूपी की 55 सीटों पर 61%, उत्तराखंड की 70 सीटों पर 60% वोटिंग। सीमा विवाद पर चीन का बयान। कहा शांति के लिए भारत सीमा समझौतों का पालन करे। क्वाड समूह हमारे देश को घेरने का टूल है। पुलवामा हमले की बरसी शहीदों को श्रद्धांजलि। तेलंगाना के सीएम ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा दिए। बीजेपी का पलटवार। दिल्ली एनसीआर में आज खुल गए नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल। कोविड नियमों का पालन करना जरूरी। बिहार आज से पूरी तरह से अनलॉक। 100% क्षमता के साथ फिर से खुले स्कूल, सिनेमा हॉल और अब होंगे फुल। झारखंड में कोरोना संक्रमण पर हुआ कंट्रोल। बीते 24 घंटे में 124 नए मामले। रांची में 25 पॉजिटिव केस की पुष्टि। राजधानी पटना में कोरोना की पाबंदियां हटते सड़कों पर बढ़ा ट्रैफिक। स्कूल का रास्ता बंद होने की वजह से शिक्षक और छात्र बीच रास्ते पर ही कर रहे हैं पठन पाठन। मामला सहरसा के धबोली गांव का। सुपौल कलेक्ट्रेट के सामने कोसी पीड़ितों ने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह की शुरुआत की। फसल बर्बादी को लेकर जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता के वकील की दलील हेड स्कार्फ पहनना इस्लामी आस्था का एक जरूरी अभ्यास है। हिजाब विवाद के बीच आज से कर्नाटक में खुले स्कूल। मांड्या में स्कूल में हिजाब पहनकर जाने पर पेरेंट्स और टीचर के बीच बहस। बीएसईबी के बाहर एसटीईटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। सर्टिफिकेट समेत 2 मांगों को लेकर हंगामा। साल 2019 में हुई थी परीक्षाएं। औरंगाबाद में बहाली की मांग को लेकर चौकीदारों और दफादारों के आश्रितों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। किसान कांग्रेस के महासचिव लक्ष्मण कुमार झा के नेतृत्व में सुपौल कलेक्ट्रेट के सामने उग्र प्रदर्शन किया गया। 3 सूत्री मांगों को लेकर यह प्रदर्शन था। मसौड़ी में आवास योजना सहित अन्य मांगों को लेकर तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। धरने पर बैठे लोगों की चेतावनी। 15 फरवरी से अनशन की होगी शुरुआत। विक्रम के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र में संदेहास्पद स्थिति में एक युवक का शव बरामद किया गया है। लोगों ने शव को रखकर सड़क को जाम कर दिया। सहरसा में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिलाएं डीजे की धुन पर थिरकती नजर आ रही हैं और वहीं एक युवक तमंचा लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। गोपालगंज पुलिस ने मंदिर से अष्ट धातु मूर्ति चोरी करने का खुलासा किया है। मूर्ति बरामद कर इस दौरान चोर गिरोह के 2 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। देवघर में एक घर से पंखे से लटका मिला शव। आईओसीएल टर्मिनल के टैंकर उपचालक का है शव। शेखपुरा में नाले में तैरता मिला नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी। भोजपुर में अपराधियों ने एक ट्रैक्टर ड्राइवर को गोली मार दी। ड्राइवर गंभीर रूप से हुआ जख्मी।
बेगूसराय में शादी में शामिल होने आई युवक का खेत में मिला शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी है पुलिस। सिवान में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। हजारीबाग रुपेश हत्याकांड की एसआईटी करेगी जांच, पीड़ित परिवार से मिलेगा 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल। सरस्वती पूजा के दिन हुई थी रुपेश की हत्या। लोहरदगा में सड़क किनारे झाड़ी से युवक का शव बरामद, हत्या या हादसे के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के अलवर में डीजे पर डांस करने के दौरान बेहोश हुई दूल्हे की मां, अस्पताल ले जाते समय हार्ट अटैक से हुई मौत। ओबीसी आरक्षण पर एमपी में फिर गरमाई सियासत, मंगलवार को भोपाल में कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, बीजेपी बोले शिवराज सरकार ने दिलाया ओबीसी को हक। बेतिया के नरकटियागंज में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में मारी टक्कर, हादसे में बच्चे की मौत, दंपत्ति हुआ घायल। मध्य प्रदेश के रतलाम में रफ्तार का कहर, पुल से टकराई बेकाबू कार, हादसे में 3 महिलाओं समेत 4 की मौत, 2 महिलाओं की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के कटनी में जो हादसा हुआ है उसको लेकर सीएम शिवराज ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद, घायलों को 50-50 हजार रुपए। बेतिया में हाईवा और बाइक की टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, आरोपी ड्राइवर फरार। मसौड़ी में पटना गया NH 83 पर तेज रफ्तार हाईवा ने मजदूर को कुचल दिया, हादसे में मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, कार्रवाई में जुटी पुलिस। भागलपुर में एक दुकान में लगी आग, लाखों का सामान हुआ जलकर राख, दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू, शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ हादसा। भागलपुर में मुर्गा लदी गाड़ी हुई बेकाबू, परीक्षा देने जा रहे छात्र को मारी टक्कर, घटना के बाद मुर्गा लूटने की मच गई होड़, घायल छात्र को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मसौड़ी में सड़क पुल से नीचे नदी में गिरा साइकिल सवार युवक, नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। धनबाद में हाईवा और बाइक की जबरदस्त टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा घायल। आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क को जाम कर दिया। पुणे में शराब माफियाओं की धरपकड़ जारी है, गुलाब बाग में शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए, 2 लोग गिरफ्तार। पटना सिटी में मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा, गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूछताछ कर अन्य की तलाश जारी है। सुपौल के सदर बाजार में लाखों की चोरी, दहशत में व्यापारी, सड़क जाम कर व्यापारियों ने आक्रोश जताया। जहानाबाद में मोबाइल दुकान में हुई भीषण चोरी, दुकान में रखे नगद के साथ ही कई सामानों पर किया हाथ साफ, चोरी की पूरी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। दानापुर के फुलवारी शरीफ में पुलिस ने पति पत्नी को देसी पिस्टल के साथ स्मैक बेचते हुए गिरफ्तार कर लिया है। बिहार झारखंड की खबर का एक बार फिर हुआ असर, 50 से अधिक बालू लदे ओवरलोडेड वाहन को जब्त किया गया है। डीएम ने मामले पर लिया संज्ञान, अधिकारियों को दिए कार्रवाई के आदेश। जमशेदपुर में दिन दहाड़े 32 लाख रुपए की लूट, बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम, बैंक में पैसे जमा करवाने पहुंचे थे कर्मचारी, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। लोहरदगा के बुलबुल जंगल में घिरा इनामी नक्सली रविंद्र गुंजू, सुरक्षा बलों ने इलाके में की घेराबंदी। पाकुड़ में अवैध खनन के खिलाफ एक्शन में प्रशासन, बिना चालान के परिवहन कर रहे 10 ट्रैक्टर्स को जब्त कर लिया है। दरभंगा कांड को लेकर बिहार झारखंड की खबर का असर, जिंदा जलाने की कोशिश के मामले में नगर थाना प्रभारी लाइन हाजिर, अब तक 8 लोग गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अभी भी फरार। वैलेंटाइन डे को लेकर शेरनी दल पुलिस ने भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में छापेमारी की है। दल ने प्रेमी जोड़ों को कहा यह पश्चिमी सभ्यता नहीं चलेगी। पटना में गंगा नदी के किनारे कपल्स की भारी भीड़ देखने को मिली। कपल्स गंगा नदी में चल रहे क्रूज में सैर करके अपना वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते नजर आए। छपरा में वैलेंटाइन डे पर बाजार में गुलाब के फूल की डिमांड बढ़ गई। समस्तीपुर में युवाओं की टीम ने वैलेंटाइन डे को रोटी डे के रूप में मनाया। स्टॉल लगाकर भूखे और असहाय लोगों को रोटी सब्जी खिलाई। पुलवामा हमले की 30वीं वर्षे पर शहीदों को देश का नमन, पीएम मोदी बोले बलिदान देश को प्रेरित करता रहेगा। औरंगाबाद में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकालकर पुलवामा के शहीद जवानों को नमन किया गया। सोशल मीडिया पर भड़काऊ और हिंसक संदेशों का प्रचार और प्रसार रोकने के लिए आज कोडरमा में फ्लैग मार्च निकाला गया। 2022 में इसरो की पहली बड़ी कामयाब उड़ान सतीश धवन स्पेस सेंटर से मिशन PSLV C-52 लॉन्च, 3 सैटेलाइट्स भेजे गए। सरकार ने बैन किए चीन के 54 ऐप्स, यूजर्स का डेटा चुराने और देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने की आशंका।
बंगाल की 4 निगमों पर टीएमसी का कब्जा। ममता बनर्जी ने कहा, एक बार फिर से मां माटी मानुष की जीत। बिहार के लाल ईशान किशन इस बार आईपीएल के मेगा ऑक्शन में सबसे महंगे बिके हैं। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने ईशान के परिवार वालों से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी। एबीजे शिपयार्ड में फ्रॉड के मामले में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एनडीए सरकार में बेहद कम समय में इसको पता लगाकर कार्रवाई की गई है। आरपीएससी को मिला नया चेयरमैन, संजय कुमार को बनाया गया अध्यक्ष। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जारी किया आदेश। उज्जैन का इतिहास खंगालने में जुटे शोधकर्ताओं को एक बड़ी सफलता मिली है। शहर से 32 किलोमीटर दूर मिला 1000 साल पुराना शिव मंदिर का गर्भगृह। लंबे अंतराल के बाद आज से शुरू हुआ मुख्यमंत्री का जनता दरबार। प्रदेश भर से जुटे फरियादी। कोरोना संक्रमण के चलते पटना में बंद था आयोजन। राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती देने के लिए रांची के आरजेडी कार्यालय में सदस्यता अभियान चलाया गया। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सदस्यता अभियान से पार्टी को मजबूती मिलने की बात की। आईएमए दरभंगा और डीएमसीएच एलुमनाई एसोसिएशन की ओर से डीएमसीएच बचाओ एम्स बनाओ सहयोग समिति की ओर से एक सम्मेलन का आयोजन किया। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा ने शिरकत की। बिहार में अब मठ मंदिरों की जमीन को बेचना मंदिर सेवकों के लिए नहीं हो पाएगा संभव। भूमि सुधार और राजस्व मंत्री ने ऐलान किया, देवी देवताओं के नाम पर होगी जमीन। सदर अस्पताल गुमला में इन दिनों भोजन गुणवत्ता युक्त नहीं मिल रहा, जिस कारण शिकायत भी हो रही है। उपाधीक्षक ने निरीक्षण किया। सीआरपीएफ कैंप में सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत गरीब और जरूरतमंदों के बीच खेती करने के सामान के साथ साथ बीज कंबल का वितरण किया गया। एनेस्थीसिया के चिकित्सक अनुमंडलीय अस्पताल में हुई प्रतिनियुक्ति। आजादी के बाद पहली बार मिलने लगी सर्जरी की सुविधा। कोटी में सीआरपीएफ ने हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया। 3 दिन तक चलेगा टूर्नामेंट में 16 गांव की टीमों के बीच मुकाबला है। 22 साल पहले चोरी हुई 1200 साल पुरानी अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की मूर्ति भारत सरकार को सौंप दी गई है। साल 2000 में ये मूर्ति को चोरी कर लिया गया। बगा में पुलिस प्रशासन ने जब्त की 5051 लीटर की शराब को नष्ट किया। लालू यादव की बेटी और सांसद मीसा भारती उनसे मिलने के लिए रांची पहुंची। कल डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत सुनवाई करेगी। खूंटी में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। बिरसा कॉलेज मैदान में 50 जोड़ियों का विवाह करवाया गया। बच्चों के साथ शादी में शामिल हुई जोड़ियां। पाकुड़ के कांग्रेस भवन में मंत्री आलमगीर आलम ने जन सुनवाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लोगों ने अपने समस्याएं मंत्री के आगे रखी। समस्तीपुर में 32 सालों से घर में रखी है पत्नी की अस्थियां। बुजुर्ग साहित्यकार भोलानाथ आलोक राज आज भी करते हैं अस्थियों से बात। पटना सिटी के खाजा कला में राम मंदिर के जीर्णोद्धार और प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रतिमा नगर भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गया के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र में पिता ने पढ़ने का दबाव बनाया तो बेटा घर छोड़ हुआ फरार। बेगूसराय में लापता बच्चे का बगीचे में अर्धनग्न अवस्था में शव मिला है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। आईपीएल के मेगा ऑक्शन में कुल 204 खिलाड़ी खरीदे गए। कुल 108 खिलाड़ियों को 1 करोड़ से ज्यादा दाम मिले हैं। इन्हीं में 11वें खिलाड़ी भी शामिल हैं और सबसे ज्यादा 10 करोड़ से ज्यादा नाम मिले हैं। ऐसे 11 खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सीरीज के दौरान श्रीलंका पहला ऐसा देश बन गया है जिसे आईसीसी के नए नियमों का नुकसान उठाना पड़ा। एशेज सीरीज में शर्मनाक हार के बाद इंग्लैंड ने अपनी नई टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में 2 दिग्गज सीनियर तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एडरसन को शामिल नहीं किया गया। आलिया भट्ट अपनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ के प्रमोशन में जुटी और इसका कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। हाल ही में आलिया के साथ रणवीर सिंह ने उनकी फिल्म का प्रमोशन भी किया। वैलेंटाइन डे के मौके पर एक्टर अर्जुन कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रोमांटिक पिक्चर शेयर की है। बेटे की रिहाई के बाद पहली बार शाहरुख खान ने और उनकी पत्नी ने अपने दोस्तों के साथ पार्टी करी है और इसका एक सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहा है। भारतीय टीम के उपकप्तान केएल राहुल ने वैलेंटाइन डे के मौके पर अपनी दोस्त अथिया शेट्टी के साथ तस्वीर शेयर की।
कनाडा में वैक्सीनेशन के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। बीते कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे ट्रक ड्राइवर्स ने कनाडा अमेरिका के हाईवे को जाम कर रखा है। न्यूजीलैंड में भी कोरोना वैक्सीन के अनिवार्य होने और लॉकडाउन नियमों के विरोध में लोगों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में गैस सिलेंडर से लदे ट्रक में ब्लास्ट। इस ब्लास्ट के कारण शहर में दहशत का माहौल। ट्रक में एक सिलेंडर में ब्लास्ट होने के कारण बाकी सिलेंडर्स में भी आग लग गई। पेरू में एक मकबरे से तकरीबन 1000 साल पुरानी कई ममीज मिली हैं। इन ममीज में 6 बच्चे शामिल हैं। महिलाओं के 2 ममीज मिलने की पुष्टि हुई है। थाईलैंड में वैलेंटाइन डे का अनोखा जश्न देखने को मिला। यहाँ आज 40 जोड़ों ने हाथियों पर बैठकर शादी रचाई। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की पुतिन से यूक्रेन सीमा से पीछे हटने की गुजारिश। तनाव के बीच लिथुआनिया पहुंचे जर्मनी के सैनिक। रूस के साथ जंग से बचने के लिए नाटो में शामिल होने का इरादा छोड़ सकता है यूक्रेन। ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत ने दिया संकेत।